इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। चाइना के एग्रेशन के बाद ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है जो बुलाई गई है रक्षा मंत्री की तरफ से। इस उच्च स्तरीय बैठक में बहुत सारे अहम निर्णय पर बात की जानी है। सबसे बड़ा एक जो मसला है वो ये है कि एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। भारतीय सेना ने आदेश दिया है कि एयरफोर्स एकदम अलर्ट मोड पर रहे। चाइना के एग्रेशन के बाद तीनों सेनाओं को भी अलर्ट मोड पर रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस मीटिंग में सीडीएस विपिन रावत सहित तीनों सेना के प्रमुख शामिल होंगे, जिसमें विपिन रावत एनएसए हेड अजीत डोभाल को सेना से जुड़ी तैयारियों के बारे में और जानकारी देंगे। चाइना के एग्रेशन के बाद में ये सबसे बड़ी जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें बहुत से अहम फैसलों पर बात होनी है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि इसके बाद भारत और भारत की सेना का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर पार्थ चौबे से हम बात करते हैं। पार्थ, आपको क्या लगता है कि इस उच्च स्तरीय मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है? जी देखिए, इस समय जो कि अपडेट्स आ रहे हैं वो ये है कि कल देर रात में देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग हुई थी और आज सुबह से ही बैठकों का दौर चालू है और लगातार मीटिंग्स हो रही है और ज्यादातर मीटिंग्स को चेयर रक्षा मंत्री कर रहे हैं राजनाथ सिंह। और इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसमें भी राजनाथ सिंह ही चेयर कर रहे हैं और ज्यादातर मीटिंग्स का मेन अगर आप देखें एजेंडा कहें तो यही होगा कि कैसे जो चाइनीज एग्रेशन वहां पर एलएसी पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। और बात किया जाए एग्रेशन की तो हम ये कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी जो है कभी भी एग्रेसिव नहीं होती और ये भी जो अभी हमारे जवान शहीद हुए हैं उसमें भी जो एग्रेशन हुआ था वो चाइनीज के साइड से हुआ था। चाइनीज हमारे बॉर्डर मतलब कि हमारे सीमा के अंदर आए थे, ना कि हम गए थे उनके सीमा के अंदर। तो ये यहाँ पर कहना होगा कि ये सारे जितने मीटिंग्स है ये इन्हीं पर यही एजेंडा चल रहा है कि कैसे उनका एग्रेशन कम किया जाए। मिलिट्री लेवल पर भी बातें चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातें चल रही है और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये मीटिंग्स तब हो रही है जब एलएसी पर मेजर जनरल लेवल की दूसरी मीटिंग चल रही है। आपको बता दूं कि पहली जो मेजर जनरल लेवल की बातचीत थी, मीटिंग थी, ये जो दुखपूर्ण घटना थी इसके बाद जो हुई थी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सका था। उसके बाद भी अभी ये मीटिंग चल रही है। जी पार्थ, जो पहली मीटिंग एलएसी के संबंध में हुई थी उसमें चाइना के साथ जिस बारे में संधि की गई थी, चाइना ने हमको दूसरे तीसरे दिन ही धोखा दिया था। उसने वहां पर एग्रेशन किया और हमारे सेना के जवान जो नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए गए थे उस एरिया में, गढ़वाल जो वहां पे घाटी है, तो वहाँ पर उन्होंने तार लगे हुए डंडों से और इस तरीके से बहुत नॉन प्रोफेशनल तरीके से हमारे सेना पर उन्होंने छिप के वार किया, जिससे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने 43 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। तो ये जो स्तरीय बैठक है, क्या इसमें हमारी भारतीय सेना का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी तय होगी, इसके बारे में भी बात हो सकती है? जी देखा जाए तो इसमें मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी जो है वो कभी भी एग्रेसिव ज्यादा नहीं होती है जब तक उसे छेड़ा ना जाए। और यहाँ पर बात ये हुई है कि चाइनीज ने ये हिम्मत की है इंडियन आर्मी को छेड़ने की, तो ये बात इसमें यही हो रही होगी कि कैसे डिप्लोमेटिक लेवल पर और बाकी वर्ल्ड लेवल पर अब कैसे घेरा जाए चाइना को। जैसे कि वॉयलेशन किया है चाइना ने ट्रीटी का, जो हमारी ट्रीटी चाइना के साथ चल रही है उसका कैसे यूएन में उसके ऊपर क्या किया जाए। और बाकी आप आजकल देख ही रहे हैं कि किस टाइप से चाइना का बॉयकॉट, चाइना का जो हमारा चल रहा है ट्रेंड इस टाइम पर, उससे भी चाइना को काफी नुकसान होगा। और इन सब बैठकों का मेन एजेंडा यही रहेगा कि किस टाइप से, किस तरह से जो एग्रेशन है चाइनीज आर्मी का वो कम किया जाए। जी पार्थ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश स्तर पर जो चाइना का बॉयकॉट करने की मुहिम छेड़ी गई है तो उससे भी चाइना बहुत बौखला गया, क्योंकि इससे उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी थी वो टूटती उसको नजर आ रही है। तो उसकी बौखलाहट का ये भी बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह चुके हैं कि ये विवाद है, इसको हम सुलझाएंगे, इसको युद्ध का रूप हम नहीं लेने देंगे, क्योंकि कभी भी भारत ने युद्ध की शुरुआत किसी भी देश से नहीं की है। लेकिन अगर कभी किसी ने युद्ध की जरा सी भी धमकी दी या अपनी मंशा दिखाई है तो भारत उससे पीछे नहीं हटा है। ये बात बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, बावजूद इसके चीन अपने उसी एजेंडे पर उतारू है। चीन की जो विस्तारवादी नीति रही है
जिसकी वजह से चाइना बार बार एग्रेशन कर रहा है, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है जो एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है, आदेश दिए गए हैं, उसमें क्या हमारे न्यूक्लियर वेपन्स या इस तरीके के हथियारों से लैस होने का भी कुछ अंदेशा है? क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, LAC के पास भारतीय वायुसेना के विमानों की गूंज और चाइना की गीदड़ भक्तियों के सामने डटे जवानों के हौसले ने चीन की विस्तारवादी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अगर आमने सामने की स्थिति का आकलन करा जाए तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना व वायुसेना मजबूत स्थिति में है। युद्ध के मैदान में भारतीय जवानों के हौसले का जवाब नहीं है, ये तो सब जानते हैं। और कारगिल में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इसका संदेश मिल चुका है कि अगर छेड़ोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। और अब तो दौलत बेग ओल्डी समेत 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनने से लद्दाख, पूर्वी लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं, उससे सैन्य क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है। अब भारतीय वायुसेना देश के अन्य हिस्सों से महज 30 से 40 मिनट में जो भी टैंक हैं, तोपखाना और जवानों को लद्दाख पहुंचा सकती है, जिससे हमारी एयरफोर्स और सेना की मजबूत स्थिति बनी हुई है लद्दाख में। जी पार्थ, मैं दोबारा लौटूंगी इस खबर पर आपके साथ में।